नमस्ते बच्चों। मुझे पता है आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं क्योंकि आप खुद का ख्याल ज़रूर रखते होंगे। बच्चों, अपने साथ साथ अपने घर के बाकी सदस्यों का भी ख्याल रखो। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? चलो देखते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वो जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल में सब जानवर उससे डरकर छिपकर रहते थे। उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह छिपे हुए जानवरों का पता शेर को बताती थी, यानी एड्रेस बोलती थी, और शेर यानी लायन उसे मारकर खा जाता था। उस छिपे हुए जानवरों को पकड़कर खा जाता था। जब उसका पेट भरता तब बचा हुआ फूड लोमड़ी खा जाती थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए उस जंगल में रहते थे। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया। ओल्ड शेर अब भागकर शिकार यानी हंट नहीं कर सकता था। उसके पास पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक दिन क्या हुआ बच्चों? दोनों भूखे बैठे थे। तब उन्हें दूर से खरगोश जाते हुए दिखाई दिया। लोमड़ी ने शेर को भागकर उसे पकड़ने के लिए कहा। शेर ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है। लेकिन लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने मन में कुछ सोचा और बोली, आप लेट जाओ। और शेर के ऊपर सूखे पत्ते यानी ड्राई लीव्स डाल दिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब खरगोश वहाँ से जा रहा था तो उसने लोमड़ी माना फॉक्स को उसके रोने का कारण पूछा। बच्चों, अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। लोमड़ी बोली, खरगोश भैया, हम सब अनाथ हो गए। हमारे जंगल के राजा मर गए हैं। अब इस जंगल की देखभाल कौन करेगा? बच्चों, जब खरगोश ने लोमड़ी को रोने का कारण पूछा, रीज़न पूछा, तो लोमड़ी बोली, हम सब अनाथ हो गए हैं। वी ऑल आर ऑर्फन नाउ, क्योंकि हमारे जंगल के राजा मर गए हैं। अब इस जंगल की देखभाल कौन करेगा? नाउ हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस जंगल? खरगोश ने धरती पर पड़े शेर को देखा। उसने मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, अब सभी जानवर चैन से तो रहेंगे। खरगोश ने देखा शेर पड़ा है। उसने मन में सोचा, अच्छा ही हुआ, अब हम सब आराम से जंगल में रहेंगे। हमें खाने वाला तो मर गया। तभी लोमड़ी बोली, खरगोश भैया, थोड़ा और पास आओ। जंगल के राजा को सूखी पत्तियों से ढक दे। इतने में लोमड़ी बोली, थोड़ा पास आओ, क्योंकि सूखे पत्ते शेर पर डालने थे। बच्चों, आपको पता है इसके पीछे राज था। जैसे ही खरगोश शेर के नज़दीक सूखे पत्ते डालने जाता, शेर उसे पकड़ लेता और दोनों मिलकर उसे खा जाते। देखा बच्चों, लोमड़ी कितनी चतुर यानी चालाक थी। लेकिन खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसे कुछ संदेह हुआ माना शक हुआ, डाउट आया। वह बोला, लोमड़ी मौसी, मुझे
लगता है कि जंगल के राजा अभी जीवित है। देखो तो उनकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही। अब जंगल का राजा मरता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। देखा बच्चों, खरगोश भी कुछ कम होशियार नहीं था। खरगोश भी बुद्धिमान था, वो भी इंटेलिजेंट था। उसे संदेह हुआ, यानी शक, डाउट आया। लोमड़ी नज़दीक क्यों बुला रही है? उसने लोमड़ी से कहा, मुझे लगता है जंगल का राजा अभी जीवित है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। जब जंगल का राजा मरता है तब उसकी पूंछ यानी टेल हिलती रहती है, मूव करती है, लेकिन इसकी पूंछ नहीं हिल रही है, माना किंग इज अलाइव। शेर सब सुन रहा था। वह खरगोश की बातों में आ गया। उसने सोचा, शायद सचमुच ही मरे हुए जंगल के राजा की पूंछ हिलती हो। यह सोचकर शेर लेटे लेटे अपनी पूंछ हिलाने लगा। देखा बच्चों, शेर जमीन पर लेटे लेटे सब बातें सुन रहा था। उसने सोचा, शायद सचमुच जंगल का राजा मरने के बाद पूंछ हिलाता होगा। लेकिन बच्चों, आपको तो पता है मरे हुए जानवरों की पूंछ भी नहीं हिलती है ना। तो वह उल्लू बना रहा था शेर को, इसलिए वो शेर ये सुन के पूंछ हिलाने लगा। बच्चों, शेर की पूंछ तो हिलते हुए देखकर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। शेर की पूंछ को हिलते हुए देखकर खरगोश चौकन्ना हो गया और तुरंत भाग निकला। शेर और लोमड़ी उसे भागता देखकर हाथ मलते रहे। देखा बच्चों, जब शेर की पूंछ को हिलते देखकर यानी शेर की पूंछ मूवमेंट कर रही थी, वो देखकर खरगोश समझ गया कि शेर जिंदा है। वह चौकन्ना हुआ यानी सचेत हुआ, अलर्ट हुआ और तुरंत एकदम वहाँ से भाग गया। शेर और लोमड़ी उसे जाता देख हाथ मलते रह गए, यानी पछताते रह गए। बच्चों, अगर वो वहाँ पे रुकता तो शेर और लोमड़ी उसे खा जाती। शेर तो मूर्ख था, वह खरगोश की बातों में आ गया, है ना बच्चों। लेकिन खरगोश बुद्धिमान था, उसने बड़ी चतुराई से खुद को बचाया। देखा बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। इससे हम कठिन प्रॉब्लम से भी यानी मुसीबत से ही खुद को बचा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। खूंखार, जालिम, चट कर जाना, खा जाना। शक्ति, ताकत। चतुर, चालाक। दबोचना, पकड़ना। हाथ मलना, पछताना। विलाप, जोर जोर से रोना। चैन, आराम। संदेह, शक। जीवित, जिंदा। चौकन्ना, सचेत। तुरंत, एकदम। बच्चों, पाठ को ज़रूर पढ़ना और रोज़ 10 से 15 लाइन्स भी लिखना, तो आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस भी होगी और आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह समझ सकेंगे। बच्चों, अगर आपका कोई वीडियो देखना मिस हो गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप वह वीडियो ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।